क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है ए बी, फिर बी ए और 2b, और तीनों का आंसर सेम आएगा बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग पहले ए बी। सो वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी मीन्स पहले ए का वैल्यू लिख दो, फिर बी का वैल्यू लिख दो। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया ए की वैल्यू। अब इसके बाद बी की वैल्यू x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये हो गई हमारे बी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ए बी इक्वल टू, अब ए का बी से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू x1 प्लस, अच्छा ये मैंने शॉर्टकट कर दिया डायरेक्ट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैंने एक लाइन शॉर्टकट लिया, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन जो डालना था मुझे मैंने नहीं डाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन छोटा होगा तो आप पूरा बहुत डिटेल में बनाएंगे ना। 0 इंटू x2 तो 0, 0 इंटू x3 तो 0 प्लस 0, सॉरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू y1 तो 2y1 प्लस 0 इंटू y2 0, 0 इंटू y3 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू z1 2z1, 0 इंटू z2 0, 0 इंटू z3 0। अब हमारा है यहाँ पर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया हम लोग फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। अब हम करेंगे सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। तो 0 इंटू x1 0 प्लस 2 इंटू x2 2x2 प्लस 0 इंटू x3 0। मैंने अभी किया इस कॉलम का इससे मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू y1 0, 2 इंटू y2 2y2 प्लस 0 इंटू y3 0। अब इसका इसके साथ 0 इंटू z1 0, आप लोग मेरे हाथ को देख सकते हैं पेन को, 2 इंटू z2 2z2 प्लस 0 इंटू z3 0। वैसे ही थर्ड कॉलम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 2 इंटू x3 2x3, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू y2 0, 2 इंटू y3 2y3, 0 इंटू z1 0, 0 इंटू z2 0, 2 इंटू z3 2z3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं ए बी की वैल्यू। तो बेटा देखो 2x1 का 0 0 करें तो 2x1 हो जाएगा। वैसे 0 0 हटा दो तो क्या बचेगा 2x2, ये 0 0 हटा दिए तो क्या बचा बेटा 2x3। सेम ऐसे 0 0 हटा दिए तो 2y1, ये 0 0 हटा दिए तो 2y2, ये 0 0 हटा दिए तो हम लोग आ गया 2y3। वैसे 0 0 हटा दिए तो 2z1, 2z2 2z3। ये आंसर, सब में दो कॉमन है, दो बाहर भी निकाल सकते हैं या फिर यही आंसर है। ठीक है आपका ए बी का, एक ये भी आंसर कर सकते हैं या फिर दो को बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों चलेगा। क्योंकि हमको आंसर नहीं दिया, हमको प्रूफ करने बोला है, तो सबका आंसर यही ले आएंगे, ये दो को बाहर ले आएंगे। हम लोग सबके आंसर को इस तरह से ले आते हैं। ठीक है, बाहर नहीं निकालते। चलिए ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। अब निकालेंगे बी ए। आपको बोला है बी ए का बी, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज में। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ बी ए। पहले बी का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। नाउ a की वैल्यू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हम लोग बी ए निकालेंगे, बी ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे भी कहते x इंटू 2 2x1 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, तो 0 प्लस 0। फिर इसका इसके साथ करूँगा तो x1 इंटू 0 0, y इंटू 2 1 2y1 प्लस
Z1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x1 इंटू 0 0 प्लस y1 इंटू 0 0 प्लस z1 इंटू 2 2z1। ऐसे हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x2 इंटू 0 2x2 प्लस y2 इंटू 0 0 प्लस z2 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम x2 इंटू 0 0 y2 इंटू 2 2y2 प्लस z2 इंटू 0 0। ये तीनों आप बना लेना, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी ए इक्वल टू 2x1 2x2 2x3 2y1 2y2 2y3 2z1 2z2 2z3। ये हो गया। अब हमको बोला है वैल्यू ऑफ 2b निकालना है। वैल्यू ऑफ 2b मतलब 2 सामने रख दो और b की वैल्यू क्या थी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते, चलो यहीं बाजू में कर देता मैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मत करना, एग्जाम में इसके नीचे करना। तो कैसे मल्टीप्लाई, तो 2x1 2x2 2x3 2y1 2y2 2y3 2z1 2z2 2z3। तो देखिए ये आंसर जो आया अभी आपका, ठीक है, वैल्यू ऑफ 2b। ये जो 2b का आंसर ये आया है, ba का आंसर भी यही आया सेम, और आप देखेंगे ab का आंसर भी यही आया। इसका मतलब अतः इंग्लिश में हैंस, हिंदी में अतः ab b बराबर ba इक्वल टू 2b। तीनों क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ लिख देना, इंग्लिश में प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।